अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। ईद के आने वाले 72 घंटे आपके लिए आम वक्त नहीं, ये वह वक्त है जब आसमानी इशारे आपके दिल की खामोश दुआओं को सुनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बात आपने किसी से नहीं की, जो दर्द आपने मुस्कुराहट के पीछे छुपा रखा है, जो ख्वाहिश आपके दिल में बार बार उठती है मगर ज़बान पर आप नहीं लाते, उसी ख्वाहिश के लिए ये वक्त ख़ास बन चुका है। ईद की बरकत, कुर्बानी का जज्बा और दिल की सफाई मिलकर आपके नसीब में एक नया दरवाज़ा खोलने जा रही है। जेमिनाई, आप लोगों की फितरत वैसे भी सोचने, समझने, महसूस करने और जल्द बदलते हालात को पकड़ने वाली होती है, मगर इस ईद पर आपके अंदर एक अजीब सी रूहानी बेदारी पैदा होगी। आपको महसूस होगा जैसे कोई अंदर से कह रहा है कि अब मायूस ना हों, अब दुआ मांग लें, अब रब के सामने अपने दिल के तमाम राज खोल दें, क्योंकि जो बंद दरवाज़ा बहुत अरसे से नहीं खुल रहा था वो इन 72 घंटों में किसी न किसी वसीले से खुलता हुआ महसूस होता है। जेमिनाई, आपके लिए ईद के पहले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पर ये वक्त जब आप अकेले होंगे, दिल नरम होगा, आंखों में नमी होगी और आपके अंदर से एक सच्ची पुकार निकलेगी। याद रखें कि ये वक्त दिखावे की, इबादत का नहीं बल्कि दिल की सच्चाई का है। अगर आप किसी रिश्ते, रोज़गार, पैसा, इज़्ज़त, घर के सुकून या किसी रुकी हुई खुशखबरी के लिए परेशान हैं तो इस ईद पर दुआ को मामूली न समझिएगा। आपकी ज़बान से निकला हुआ एक जुमला आपकी तकदीर के रास्ते बदल सकता है, बशर्ते के दिल में यकीन हो। कुछ जेमिनाई अफराद पिछले कई दिनों से बेचैनी, नींद की कमी, दिल की घबराहट या बार बार पुरानी बातों को याद कर रहे होंगे। ये सब इशारा है कि आपकी रूह किसी तब्दीली को महसूस कर रही है। ईद के पहले दिन कोशिश करें कि दिल में किसी के लिए बद्दुआ ना हो, हसद ना हो, ज़िद ना हो, बल्कि सिर्फ ये कहें कि या अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता फ़रमा। दूसरे 24 घंटे जेमिनाई आप लोगों के लिए एक ख़ास मैसेज लेकर आए हैं। इस वक्त आपको किसी शख्स की तरफ से राब्ता, कोई ख़बर, कोई इशारा, कोई ख्वाब या अचानक दिल में आने वाली बात मिल सकती है। मुमकिन है कोई पुराना मामला दोबारा सामने आए, कोई शख्स जिसने आपको नज़रअंदाज किया था वो बात करने की कोशिश करे, या कोई ऐसा रास्ता खुले जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। मगर याद रखें जेमिनाई, हर वापस आने वाला शख्स आपके नसीब का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपका इम्तिहान लेने आते हैं, इसलिए ईद के दूसरे दिन जल्दी फैसला न कीजिएगा। अगर कोई रिश्ता, कारोबारी बात, पैसे का मामला या घर का फैसला सामने आए तो पहले दुआ करें, फिर खामोशी से गौर करें। आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत, याद रखें जेमिनाई, ज़हानत है, मगर इस वक्त सिर्फ अकल नहीं, दिल की रोशनी बहुत ज़रूरी है। जो बात दिल को सुकून दे वो बेहतर होगी, और जो बात दिल में बेचैनी डाले उस पर फ़ौरन यकीन ना करें। आप लोगों के लिए इन 72 घंटों में सबसे बड़ी एहतियात ज़बान की है। आपका ज़ोडिएक साइन गुफ्तगू, अल्फाज, मैसेजेस, राब्ते और सोच से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वक्त आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ असर रहेगा। किसी को बुरा कहने, ताना देने, गुस्से में जवाब देने या पुरानी बात छेड़ने से बचिएगा। अगर आपने इस ईद पर अपनी ज़बान को काबू में रखा तो जान लीजिए कि आपने अपनी किस्मत का एक बड़ा दरवाज़ा महफूज कर लिया है। कुछ लोग आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके दिल को चुभेंगी, मगर अगर आपने खामोश रहकर जीतना है, ये ईद आपको सबक सिखाएगी कि हर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कोशिश करें कि खामोश रहें, क्योंकि आपकी खामोशी आपकी जीत बनेगी। कभी खामोशी आपके लिए दुआ बनेगी और कभी खामोशी आपको अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मकाम अता करेगी। आपने सिर्फ ये करना है कि अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह, मेरे दिल को हल्का कर दे, और ये एक जुमला आपके अंदर का बोझ कम कर देगा। तीसरे 24 घंटे जेमिनाई आप लोगों के लिए कबूलियत, इशारे और अंदरूनी सुकून के हैं। इस वक्त आपको महसूस होगा कि दिल का बोझ कम हो रहा है, अपना माइंड साफ हो रहा है और एक नया रास्ता आपको समझ आएगा। जिन लोगों के काम रुके हुए थे उनके लिए ईद के बाद अचानक मामलात खुलना शुरू हो जाएंगे। कोई कॉल, कोई मुलाकात, कोई मैसेज, कोई माली फ़ायदा या किसी बड़े की दुआ आपके लिए वसीला बनेगी। ख़ास तौर पर वो जेमिनाई अफराद जो रिस्क, जॉब, बिजनेस, शादी, औलाद, घर के सुकून या दुश्मनों की रुकावट से परेशान हैं, वो इस ईद पर फजर के बाद या असर के बाद या फिर रात की तन्हाई में अगर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होंगी। कोशिश करें कि दुआ मुख्तसर हो मगर दिल से करें। अल्लाह ताला से कहें, अर्ज़ करें कि या अल्लाह, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, मेरे नसीब से रुकावटें हटा, मेरे दिल को सुकून दे और जो मेरा हक़ है वो इज़्ज़त के साथ मुझे अता फरमा।
जेमिनी, इस ईद का एक रूहानी राज ये भी है कि आपको अपनी नीयत साफ रखनी होगी। अगर दिल में बदला, जिद, अना या किसी को नीचा दिखाने की ख्वाहिश है तो दुआ का असर कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर आप दिल से कहेंगे कि या अल्लाह, मैं अपना मामला तेरे सपुर्द करता हूँ, तो फिर हालात आपके हक में बदलने लगेंगे। कुछ जेमिनी अफराद को इस ईद पर अपने घर के माहौल में भी तब्दीली महसूस होगी। किसी की बात, किसी का रवैया नरम हो सकता है, किसी की नाराज़गी कम हो सकती है, या कोई ऐसा मसला जो काफ़ी अरसे से घर में चला आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ जा सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी। जो आपके लिए चीज़ लिखी गई है, याद रखें, वो आप तक पहुँच कर ही रहेगी, मगर वक्त से पहले पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। सब्र करें, दुआ करें और अपने दिल को यकीन के साथ मजबूत रखें। जेमिनी, ये 72 घंटे आपके लिए एक खूबसूरत मैसेज छोड़ कर जा रहे हैं कि जो दुआ दिल से निकलती है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। कभी वो फ़ौरन कबूल होती है, कभी किसी मुसीबत को टाल देती है, और कभी आने वाले वक्त के लिए ख़जाना बन जाती है। इसलिए इस ईद पर मायूसी को दिल से निकाल दें, पुरानी तकलीफ़ों को रब के हवाले कर दें और अपने नसीब के लिए अच्छी उम्मीद रखें। आपके लिए खुशखबरी ये है कि ईद के बाद आपके रुके हुए मामले अच्छे होते नज़र आते हैं। किसी परेशानी का बोझ खुद ब खुद कम हो जाएगा। आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जेमिनी हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी ईद के हवाले से लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।